A very good morning to all of you. Today, myself Shubham Jaiswal standing before you all to teach a very interesting topic, women in French revolutions. Up to here, we have looked the introduction of French revolutions, outbreak of French revolutions, and reign of terror, and direct. The last one is directory rules France. Now we will going to look women in French revolutions. अगर बात करें कि इस वर्ल्ड में जहाँ भी रिवॉल्यूशंस हुआ है तो वहाँ पे हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा कि वुमेन पार्टिसिपेशंस है कि नहीं है, बिकॉज वुमेन पार्टिसिपेशन मैटर मच मोर. आई हैव रिमेंबर्ड दैट महात्मा गांधी सेड दैट कि none of the country will going to develop until and unless there is equal participation of men and women both. वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है जहाँ पर मेल एंड फीमेल का इक्वल पार्टिसिपेशंस नहीं है. तो किसी भी रिवॉल्यूशंस में, चाहे वो इंडिया में रिवॉल्यूशंस हुआ, चाहे वो फ्रेंच में रिवॉल्यूशंस हुआ, we have to look that there is equal participation in both the revolutions or not. Are there active participation French revolutions? क्या इन लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन थे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में? तो वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, जो फीमेल है, जो महिलाओं हैं, वो क्या एक्टिव पार्टिसिपेशंस थी फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में? ये क्वेश्चन है. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो दे आर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिगिनिंग of French Revolution, beginning of French revolutions, they are active participations, they have active participation. तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशंस बिगिन हुआ था तो वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशंस था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो दे आर एक्टिव पार्टिसिपेशंस, बट स्लो एंड स्टडी, जैसे जैसे धीरे हो गया तो एक्टिव पार्टिसिपेशंस ख़त्म हो गया. तो एक्टिव का अपोजिट पैसिव हो गया. तो हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे जैसे आगे गया तो वुमेन का पार्टिसिपेशंस धीरे हो गया. द वुमेन पार्टिसिपेशन रिड्यूसेस, स्लो एंड स्टडी द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस मूव अहेड. तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इनका पार्टिसिपेशंस रिड्यूस होने लगा और मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, they faced hardships for his living because they did not have money to feed their children, to feed them. So they work in another people's house to earn some money. रिवॉल्यूशंस करना तो ठीक है, आप रिवॉल्यूशंस करें,
लेकिन जब आप खाएंगे नहीं तो रिवॉल्यूशंस कैसे करेंगे? एंड दे फेस्ड मोर हार्डशिप्स बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ मनी टू फीड देयर चिल्ड्रन, टू फीड देयर स्टमक. So they worked in another people's house to earn some money so that they could able to feed their children. So beginning of the French revolutions, they are the active participations, and slow and steady it reduces, and they worked in other people's house to earn some money to feed their children, to feed their stomach. So हम लोगों ने देखा कि वो जीवन जीने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी. तो कुछ वोमेंस जो थी उस समय वो दूसरों के घरों पे काम करती थी ताकि उससे कुछ पैसे कमाया जा सके और अपने बच्चों को खिलाया जा सके. फिर नेक्स्ट देखेंगे कि सम wealthier person daughter could afford to send their children to convent school. कुछ ही वेल्दियर पर्सन्स की जो बेटियां थी वही कॉन्वेंट एजुकेशन ले पा रही थी. ओनली सम वेल्दियर पर्सन्स डॉटर कुड अफोर्ड to send could afford to send convent for education. बहुत ही कम ही केवल वेल्दियर पर्सन्स की जो डॉटर थी could afford to send convent for educations. तो beginning of French Revolution, they are the active participations. They worked in other people's house to feed their children, to earn some money. Wealthier persons' daughters could afford to send convent for education. केवल कुछ ही wealthier person जिनके पास धन था, जो wealthy थे, वही अपनी बेटियों को convent educations भेज रही थी. convent school में for educations. इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पा रहे थे. तो फिर हम लोग देखेंगे कि एट दैट टाइम दे डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट. एक्चुअली में 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस फॉर्म्ड. इसके अकॉर्डिंग active citizen are categorized into two forms: active citizen and passive citizen. तो वुमेन्स को पैसिव सिटीजन में रखा गया था, वुमेन, एंड दे डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट, सो दे डिड नॉट हैव अ पॉलिटिकल राइट ऑल्सो. सो इन्हें दिक्कत हो जा रही थी कि अपनी आवाज को उठाने में. तो दे डिमांडेड द राइट इन पॉलिटिक्स एंड राइट ऑफ वोट. दे फॉर्म्ड अ organizations named as, they formed about 60 women's club came up in different areas, and they started demanding the political rights and right to vote. They struggled so much, raised voice against the cruelty of a monarch, cruelty of a king, and finally they succeed in getting right of vote. तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपनी हार्डशिप्स फेस किए. कुछ ही पर्सन्स कॉन्वेंट स्कूल भेज पा रहे थे. 1791 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव सिटीजन्स में मैन
और जो वेल्दियर मैन ओनली, वो भी सभी मैन नहीं थे, वेल्दियर मैन था जिनको राइट टू वोट भी था। तो ये एक्टिव और पैसिव का जो कॉन्सेप्ट बन गया था, तो इससे सिटीजन्स में आपस में बनी नहीं, एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द क्रूएल्टी ऑफ मोनार्क। तो इसमें मेनली वुमेन्स की बात करेंगे। तो वुमेन्स दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दे फॉर्म अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिमांडिंग द पॉलिटिकल राइट्स एंड राइट टू वोट इन एवरी स्टेट जनरल असेंबली इन एनीवेयर एल्स। तो जहाँ भी पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग, तो उन्होंने राइट्स को मांगना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली 1946 दे गॉट द राइट टू वोट। तो फ्रांस ने 1946 में वुमेन्स को राइट टू वोट, जो उनका राइट्स था, वो दिया। तो कह सकते हैं कि वुमेन्स मूवमेंट for voting rights and equal wages continued through next 200 years in many countries of the world, and finally in 1946 they got the right to vote. 1946 में क्या हुआ? women of France got right to vote. तो फाइनली उनकी स्ट्रगल कामयाब हुई और 1946 में वुमेन ऑफ फ्रांस गॉट इट्स राइट टू वोट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन था इन द बिगनिंग, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आगे बढ़ा तो उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशंस घटने लगी। वो अपनी जीवन के जीने के लिए भी कुछ थर्ड स्टेट्स की वुमेन को हार्डशिप्स था, उनके पास मनी नहीं था, तो दे वर्कड इन अदर पीपल्स हाउस टू अर्न सम मनी टू फीड देयर चिल्ड्रंस, टू फीड देयर स्टमक्स, ताकि जो भूख है उसको मिटाई जा सके। वो दूसरों के घरों पे काम करना स्टार्ट कर दी। कुछ वेल्दियर पर्सन्स की डॉटर उस समय कॉन्वेंट एजुकेशन लेती थी, और बाकी जो वुमेन्स और डॉटर थी वो घर पे रहती थी, और उनके फादर्स वो पैसे जुटाने में रहते थे ताकि अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर सके। तो 1791 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फ्रांस फॉर्म्ड हुआ था, उसके अकॉर्डिंग द सिटीजन्स आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, दैट एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, बोथ आर द कैटेगरी ऑफ द सिटीजन्स। तो इनमें भी ब्रेक होने लगा, इक्वालिटी नहीं रही। तो एक्टिव सिटीजन्स पे जो जिनका एज 25 ईयर्स से अधिक हो और वेल्दियर पर्सन हो, ओनली दोज पर्सन हैव अ राइट टू वोट, केवल उन्हीं को राइट टू वोट की जो वोट देने का अधिकार होगा वो एक्टिव सिटीजन्स को होगा, 25 ईयर्स से अधिक और वेल्दियर पर्सन। पैसिव सिटीजन्स में 25 ईयर्स से बिलो और वुमेन्स को राइट टू वोट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये पैसिव सिटीजन्स की जितनी वुमेन्स, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और फाइनली बहुत सारे इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, बहुत सारे क्लब बनाए, स्ट्रगल किए, और फाइनली 1946 में दे सक्सीड इन गेटिंग द राइट टू वोट। इट्स देयर पॉलिटिकल राइट्स। तो ये जो पॉलिटिकल राइट 1946 में इन्हें मिल गया। सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट लेटर दे गॉट, बट इन 1946 दे गॉट इट्स पॉलिटिकल right. So I hope you understood all these things, and हम कहीं भी रिवॉल्यूशंस देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में, तो
तो सबसे बड़ा इंडिया में जो रिवॉल्यूशंस, जो क्रांति हुई महात्मा गांधी जी के, उनमें तो नॉन कॉपरेशंस मूवमेंट में दे हैव एट दैट टाइम वहाँ पे भी एक्टिव पार्टिसिपेशंस थे वुमेन के। और उनका यही कहना था कि अगर आप कोई भी देश जो होता है वो डेवलप नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस देयर इज़ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। अगर वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशंस नहीं है तो वो डेवलप नहीं कर सकता है। तो कहीं भी रिवॉल्यूशंस में कहीं भी इंसान को क्रांति चाहिए, कहीं भी, तो मैन वुमेन दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा, दोनों को हाथ से हाथ मिलाकर काम करना पड़ेगा ताकि कहीं भी चेंज लाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशंस मैटर मच मोर। तो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वुमेन participations is equally important as man for any political, social and economical change। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मैन फॉर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंज। ये कह सकते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंज चाहिए तो वुमेन पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज मैन। तो वोटिंग राइट्स 1946 में फ्रांस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया गॉट फ्रीडम on 15 August 1947 and आफ्टर ब्रिटिश रूल। और इंडिया 1947 में ही वुमेंस को राइट टू वोट दे दिया था। और रिसेंटली सऊदी अरब इन 2011 became a recent country who given rights to vote to their women। और 2018 में ड्राइविंग भी परमिशन उन्हें मिल गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द कंट्री हु गिवन फर्स्ट राइट टू वोट टू वुमेन। वो कंट्री का नाम बताओ जो राइट टू वोट अपने वुमेन को पहली बार दिया। वो न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड was the first country, is the first country who given right to vote to women first in the world। तो न्यूजीलैंड became a first country who given right to vote to women। 1947 में इंडिया ने वुमेन्स को राइट टू वोट दे दिया। सऊदी अरब रिसेंटली became a country who given rights to vote in 2001। और 2018 में ड्राइविंग परमिशंस भी सऊदी अरब में मिल चुका है। और न्यूजीलैंड फर्स्ट, इंडिया 1947 और 1946 में फ्रांस है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क। यू शुड ऑल्सो डू योर वर्क। Like it, share it, subscribe it. Any query you have on this topic, you without any hesitations you comment in my comment box। So I hope you understood all these things। Like it, share it, subscribe it। Thank you so much for watching। Thank you।